इलस्ट्रेटर का वही सेम इंटरफेस है जैसे हमारा किसका होता है, फोटोशॉप वगैरह का होता है। वही लास्ट वालों, गुमनाम हो जाओ तुम थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद हमारे पास क्रिएट न्यू फाइल करते हैं हम, ठीक है। मैंने सिखा रखा है उनको कि हर बात का गाना होता है, ठीक है। तो न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, तो अब हमारे पास क्या होता है कि आप इसके अंदर ना न्यू डॉक्यूमेंट लेते हो तो बाय डिफॉल्ट जो पहले आपने काम किया है वो सारा जो पहले साइज लिए वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेव्ड साइज यहाँ आ जाएंगे कि बार बार आपको एक साइज में काम करना पड़ रहा है तो आप सेव करके रख सकते हो साइज इसमें। कैसे करना है वो तो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे नाम लिखो और करो, यहाँ पे ये आपके पास सेव हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। 1 मिनट के लिए मोबाइल पे आ जाते हैं वापस। मोबाइल में क्या होता है हमारे पास कि आपके पास मोबाइल के लिए वॉलपेपर या डिजाइन या ऐप या कोई भी डिजाइन कर रहे हो आप, उसके लिए आप यहाँ से ले सकते हो। वेबसाइट्स के लिए आप बैनर पोस्टर डिजाइन कर रहे हो तो आप यहाँ से बना सकते हो। प्रिंट के लिए कर रहे हो तो प्रिंट के लिए ये आपके पास नॉर्मल प्रिंट के साइज होते हैं, A4 का हाफ होता है, जैसे प्रिंट लार्ज लिकल भी A3 ट्राइपॉड जो भी आपके पास। और उसके बाद इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि प्रिंट फिल्म और वीडियोस के लिए आप साइज ले सकते हो। फिल्म और वीडियोस का क्या रोल है इसके अंदर, फिल्म और वीडियोस का ये रोल है कि जो चीज आप लोग यहाँ पे बनाते हो उसको फिर हम एनिमेट करते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स बनाते हो और करते हो उसको आप इसमें बना सकते हो, फिर उसको एनिमेट कर सकते हो अपने किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। किसके अंदर, कोई भी एनिमेटेड का सॉफ्टवेयर जैसे आफ्टर इफेक्ट है, प्रीमियम प्रो है, किसी में भी आप ले जाके उस फाइल को क्या कर सकते हो, एनिमेट कर सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पे इनके साइजेस दिए गए हैं कि आप किस साइज की वीडियो बनाना चाहते हो। आफ्टर दैट देन हमारे पास आता है आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस, जिसमें पोस्टर कार्ड बनता है, लेटर बनता है, लेटर हेड बनता है, वही सेम चीज इसमें है, ठीक है। कि हम आर्ट वगैरह बनाते हैं तो उनके प्रॉपर साइज क्या क्या होते हैं। आप अपनी मर्जी से साइज ले सकते हो, बाकी सबको छोड़ के आप यहाँ पे अपनी मर्जी से साइज, सबसे पहले तो आप फाइल का नाम रखोगे यहाँ पे। फाइल का नाम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप ऐसे अनटाइटल नाम से बहुत सारी फाइलें सेव कर देते हो और फिर ढूंढते रहते हो लालटेन उठा गया ना कि मिल जाए सिस्टम में, वो मिलती नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, विड्थ और हाइट आती है। विड्थ हमारे पास क्या होती है और हाइट क्या होती है वो आपको पता ही है, लेकिन विड्थ और हाइट की यूनिट्स क्या होती है वो जरूरी होती है। डिजिटल लाइफ में हमारे पास पिक्सल्स और पॉइंट्स यूनिट्स होती है। उसके बाद हमारे पास नीचे जो इंच है, फीट और इंच है, यार्ड्स है, मिलीमीटर सेंटीमीटर, ये आपके पास फिजिकल यूनिट्स होती हैं, है ना। फिजिकल यूनिट्स तो समझते होगे ना आप, है ना, जो बाहर होती है वो चेंज नहीं होती और फिक्स रहती है, जिनकी वैल्यूज है ना सब। तो इस तरीके से हम मोस्टली हम इसमें किस में भी डिजाइन कर सकते हैं, हम सेंटीमीटर, मीटर्स में, मिलीमीटर्स में, इंच में, फीट में, जितना मर्जी बड़ा डिजाइन इसके अंदर हम बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ओरिएंटेशन। इसका मतलब हाइट को विड्थ में बदल देना, विड्थ को हाइट में। आप लैंडस्केप डिजाइन भी बना सकते हो, फोटो जैसे आपने A4 लिया, A4 का आपने लैंडस्केप बनाना है तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्ट बोर्ड्स। आर्ट बोर्ड्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ डिजाइंस, आप कितने पेजेस के डिजाइंस बनाना, कितने डिजाइंस एक फाइल में बनाना चाहते हो। जैसे विजिटिंग कार्ड के दो होते हैं, एक फ्रंट और एक बैक, तो इसी तरीके से हम इनमें दो ले सकते हैं। जैसे आप आर्ट बोर्ड दो लेते हो, क्रिएट करते हो, तो आपके पास यहाँ पे दो आर्ट बोर्ड बन के आ जाते हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है। अभी आर्ट बोर्ड लेफ्ट राइट क्यों आए, ये आर्ट बोर्ड नीचे क्यों नहीं आया इसके, वो भी वहीं पे सेटिंग होती है जब आप न्यू फाइल लेते हो, है ना। ओके, उसको हम आगे देखेंगे। पहले इसमें क्या देखते हैं, टॉप और बॉटम और ब्लेड। ब्लेड ये क्या है, ब्लेड, व्हाट इज द ब्लेड। ब्लेड क्या होता है, ब्लेड होता है जब आप कोई भी डिजाइन बनाते हो तो उसके चारों तरफ आप चाहते हो अपनी मर्जी से कोई जगह छोड़ना, तो उसको ब्लीड बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई, हाँ, मार्जिन छोड़ते हैं जो, जैसे हम प्रिंट करते हैं किसी चीज को तो आपको पता है कि हम प्रिंट करके एक एक सीट तो होती है प्रिंट हो जाती है, लेकिन कई सीट ऐसी होती है जैसे विजिटिंग कार्ड होते हैं वो एक नहीं होते, वो पूरी शीट पे आते हैं मल्टीपल कॉपीज होके, फिर उनको काटा जाता है, डाई के साथ काटते हैं उसको। जब काटते हैं तो काटते टाइम कंटेंट कट जाता है, वो कट इसलिए जाता है क्योंकि आप उसी में बना देते हो उसको, पूरा डिजाइन मान के डिजाइन कर देते हो। आप ब्लीड छोड़ देते हो तो फिर उतनी जगह व्हाइट कलर की छूट जाती है, बीच में गैप आ जाता है, उससे क्या होता है, कटिंग जो होती है वो गैप में से होती है ना, डिजाइन हमारा बच जाता है, सेव हो जाता है। दैट्स व्हाई, हाँ, फोटोज लेते हैं और करते हैं तो उसको ब्लीड बोला जाता है। प्रिंटिंग के फ्लैक्स वाले लगे ना, फ्लैक्स के चारों तरफ हम व्हाइट पट्टी निकलती है, जब भी आप प्रिंट करते हो तो एक जगह छोड़ते हो ताकि फ्लैक्स थोड़ा बहुत भी मुड़े या फिर गायब हो जाए, तो वो या फिर फ्रेम के अंदर दब जाए तो वो कंटेंट हमारा हाइड ना हो, तो डेट इज द ब्लीड। आप इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, मान लो अब आपके सामने ये दीवार है यहाँ पे, है ना, अब दीवार के ऊपर आपने कुछ लगाना है और आपको पता है कि टेबल के नीचे वाली तो दीवार दिखेगी ही नहीं,
तो नीचे तो डिजाइन बना भी आओ प्लेन आए, तो मैं नीचे का ये जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कर लेंगे, ब्लेड में छोड़ लेंगे बॉटम साइड से, डिजाइन कहाँ रखेंगे, सिर्फ ऊपर। लेकिन प्रिंट तो सारा ही करना है ना हमने, प्रिंट तो पूरा ही करना है, दीवार पे लगाना तो पूरा है, लेकिन जो मेन हिस्सा जो डिजाइन होगा, जो कंटेंट दिखेगा, वो तो ऊपर ऊपर का दिखेगा टेबल के, तो उसके लिए भी ब्लेड काम आती है। उसमें डिजाइन तो पूरा लेना है, लेकिन ब्लेड छोड़ के हम नीचे से उतनी, सिर्फ नीचे नीचे से, और हम क्या कर देंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। उससे क्या होगा कि नीचे का हिस्सा प्लेन खाली आएगा फिर, और हमें पता होगा कि आइडिया होगा पूरा का पूरा कि इतने इतने इंच में हमारे पास डिजाइन नहीं आएगा। ठीक है, मान लो अब आपके सामने ये डिजाइन है, इसके अंदर आपने ब्लेड छोड़नी है अलग अलग, तो अलग अलग छोड़नी है, तो आप मान लो अभी के लिए तो मैं इसको अलग अलग नहीं कर रहा, अभी के लिए तो मैं इसमें मान लो कर देता हूँ 15, तो हर एक की 15 होगी। अलग अलग करना है तो आपने इसको अनलिंक करना पड़ेगा, अनलिंक कर दोगे तो अलग अलग आप कर सकते हो, यहाँ पे अलग हो जाएगी, यहाँ पे अलग से प्लेट छुड़ जाएगी, और आपने इसको लिंक को वापस कर दिया तो ये वापस सेम हो जाएगी, और यहाँ पे आपने जीरो कर दिया एक जगह पे, तो हर जगह पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो सारी चेंज हो रही है, तो एक साइड से सारी साइड नीचे। अब आप इसको पता कैसे करते हो कि इसमें ब्लेड दिया है नहीं दिया, जब आप इसको ब्लेड देके करते हो तो यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन आ जाती है, तो व्हाइट में आपने डिजाइन करना है, और ओरिजिनल साइज इसका रेड तक चला गया। ठीक है, डन, समझ आई बात। ये होता है हमारे पास प्लेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट है हमारे पास मोड। मोड में क्या होता है, ये एडवांस मोड ऐसे गायब रहता है कई बार, तो इसको क्लिक करके ओपन कर लेना। इसमें CMYK के रहता है, कलर क्या रहता है, CMYK के रहता है, RGB और CMYK, पता है ना। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट CMYK इसलिए रहता है क्योंकि मोस्टली चीजें हम इसमें प्रिंटिंग के लिए बनाते हैं, दैट्स व्हाई ये CMYK रहता है। आप चाहो तो RGB में भी बना सकते हो। यहाँ पे येलो कलर का थोड़ा सा मार्क आएगा क्योंकि ये मोड चूजन जो है वो डिजिटल है, आप प्रिंटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, इस वजह से थोड़ा सा ये वार्निंग देता है, और कोई डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे येलो कलर की वार्निंग, ऑरेंज कलर की वार्निंग है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि आप जब RGB में करते हो या CMYK में करते हो, तो हमें हमारा क्या रोल है इसमें कि हम कैसे करें। देखो प्रिंटिंग के लिए तो हमें CMYK लेना ही है, लेकिन आप प्रिंटिंग के लिए CMYK जरूर ले रहे हो, लेकिन बंदे को डिजाइन दिखाने के लिए, व्हाट्सएप पे भेजने के लिए भी आप RGB में ही सेव करोगे। किसमें सेव करोगे, वो बाद में भी ऑप्शन आता है कि आप इसको सेव किस में करना चाहते हो, RGB में या CMYK में। क्योंकि एक्चुअल में पता क्या होता है, जब आप CMYK में सेव करते हो और डिजाइन भेजते हो, भाई साहब मैंने ये बनाया, आप ये प्रिंट करवा लेना, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो क्या करेगा, हाँ जी ठीक है अच्छा है, लेकिन वो प्रिंट होके कुछ और ही आएगा, क्योंकि जो डिजिटल में दिखेगा वो अलग दिखेगा, और प्रिंट होके आएगा वो अलग दिखेगा, क्योंकि CMYK हमारे फोन में अलग कलर शो करता है। कभी आप यूज करके देखना, पता चलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट ज्यादा हो जाता है वो प्रिंटिंग। उसके बाद आता है हमारे पास रेजुलेशन। बाय डिफॉल्ट इसकी रेजुलेशन कितनी होती है, 300 ppi पे होती है। ppi क्या होता है, पिक्सल्स पर इंच। मैंने आपको रुई वाला एग्जांपल दिया था जो, है ना, पिक्सल्स हम रुई की तरह किसी भी चीज में फिल कर सकते हैं, और जितने मर्जी चाहे कर सकते हैं, है ना, और उतना ही ज्यादा हाई रेजुलेशन हो जाता है। आप इसको 300 रखो, 600 रखो, ये कभी हैंग नहीं होता है इतना, इलस्ट्रेटर तो कर लेगा ये एडजस्ट। उसके बाद हमारे पास बाकी के, आप छोटे मोटे वेबसाइट्स वगैरह के लिए कोई डिजाइन या आर्ट बना रहे हो, तो आप उसको 72 या फिर मीडियम वाला कर सकते हो। छोटा डिजाइन बनाना चाहते हो, छोटे साइज में बनाना चाहते हो, तो यू कैन टेक लोअर रेजुलेशन। उसके बाद हमारे पास है प्रीव्यू मोड। आप डिफॉल्ट रखो, पिक्सल्स रख सकते हो, पिक्सल्स पावर पॉइंट। प्रीव्यू मोड होता है, आप काम कर रहे हो तो उसका मोड क्या रहे, पिक्सल्स में यूनिट काउंट करे या किस में काउंट करे, वो तो पिक्सल्स में कर सकते हो आप इस चीज को। उसके बाद हमारे पास मोर सेटिंग में आ जाते हैं हम। किस में आ जाते हैं, मोर सेटिंग में आ जाते हैं। मोर सेटिंग पे आप क्लिक करते हो तो यही वाली सेटिंग्स दोबारा से ओपन हो जाती है, ये वाली सेटिंग दोबारा से ओपन हो जाती है। इसमें नाम फिर से आ गया हमारे पास, कस्टम बना रहे हैं हम, वही सेम, यहाँ से कोई भी साइज नहीं ले रहे हैं, कस्टम ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना 2-3 चीजें आई हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स है ना, कितने हैं, 2 है। आगे है इसके बाद इसमें क्या है कि 2 के बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन। मैंने बोला था नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स हमने कैसे लिए हुए हैं, एक के बाद दूसरा है, नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इसकी, रो वाली डायरेक्शन है। कॉलम वाली डायरेक्शन कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो क्रिएट डॉक्यूमेंट करूंगा तो इस बार नीचे की डायरेक्शन में आएंगे। पता चला, ये इस तरीके से आते हैं। दूसरी चीज, जब हम न्यू फाइल लेते हैं और मोर ऑप्शन में या एडवांस सेटिंग में जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि ये वाली जो सेटिंग, इसमें आप मल्टीपल ले सकते हो। क्या ले सकते हो, मल्टीपल। ये वाला आपका रो वाइज ग्रिड होगा, ये कॉलम वाइज ग्रिड होगा। ठीक है, इसका भी आपको मतलब समझाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब हमारे पास क्या है कि 10 मैंने यहाँ पे मान लो आर्ट बोर्ड लिए, क्या लिए, 10 आर्ट बोर्ड लिए। ऐसे लूंगा तो एक लाइन में नीचे की तरफ आ जाएंगे, ऐसे लूंगा तो एक लाइन में उस साइड आ जाएंगे सारे, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये काउंट कैसे चीज है
की आप करते हो तो 1 2 3 4 रो वाइज काउंट करेगा। ये क्या करेगा? रो वाइज काउंट करेगा। अब काउंटिंग का यहाँ फायदा क्या है? यहाँ पे ये फायदा भाई साहब कि आप लोगों ने पेज बनाना है, पेज 1 पेज 2 पेज 3 और प्रिंट करना है। तो अब आपको पता होगा कि ये ऐसे प्रिंट नहीं होने वाले, ये प्रिंट ऐसे होने वाले हैं। तो पहला पेज ये रहेगा, दूसरा पेज ये, तीसरा ये, चौथा ये। जब आप प्रिंटिंग की कमांड देते हो तो ये ऐसे पेज काउंट करेगा, और यदि आपने ऐसे बनाए हैं तो वो फिर कॉलम वाइज काउंट करेगा। ठीक है, और दोनों के दोनों ऑप्शन समझ आ गए अब आपको? कौन कौन से दोनों ऑप्शन? जो पहले दो हैं। पहला ऑप्शन तो है ये रहा, रो वाइज, दूसरा ऑप्शन है कॉलम वाइज। तो प्रिंटिंग में काम आएगा, या सेव करते हैं पीडीएफ, तो वो बाय डिफॉल्ट कॉलम्स, हाँ कॉलम से 1 2 3 4 काउंट करेगा। ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे 1 2 3 ऐसे काउंट करेगा। और ये आप प्रिंटिंग में या पीडीएफ फाइल सेव करते टाइम जो करवाते हो उसके लिए होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर सारी चीजें बिल्कुल डिटो हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले करी है। तो ऑब्वियसली सारी समझ आ गई होंगी, है ना? हाइट और विड्थ कर दिया, और ब्लीड भी हमें पता चल गया। ब्लीड क्या होता है? चारों तरफ से हम जो स्पेस छोड़ते हैं प्रिंटिंग के लिए। और ये आपके पास कलर मोड आ गया। आप इसको क्रिएटेड डॉक्यूमेंट करते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। इतने सारे डॉक्यूमेंट हमने बना लिए, ये सारे नहीं चाहिए। हम सिर्फ एक ही आर्टबोर्ड लेके चलेंगे फिलहाल। क्या लेके चलेंगे? आर्टबोर्ड। तो यहाँ पे हमने न्यू एक फाइल लेनी है इस तरीके से, उसको नाम देना है पहले तो हमारे पास। ठीक है, मान लो मैंने प्रिंट डिजाइन नाम दे दिया यहाँ पे, तो मैंने ये दे दिया। उसके बाद यहाँ पे एक ही आर्टबोर्ड लेके चल रहे हैं। हमने एक आर्टबोर्ड लेना है, यहाँ पे 101 नहीं लेना, एक आर्टबोर्ड लेना है। और ब्लीड हम यहाँ पे फिलहाल के लिए छोड़ नहीं रहे हैं कोई भी, तो ब्लीड हम 0 कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ एंड क्रिएट। 101 पे आ जाएंगे आपको। हाँ, आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? लैग नहीं वो तो सिस्टम की रैम के ऊपर डिपेंड करता है। ओके जी, दिस इज द वर्क स्पेस। ये हमारे पास क्या है? वर्क स्पेस है। जैसे हमारे पास फोटोशॉप का वर्क स्पेस था, इसका भी वर्क स्पेस है। ये खिचड़ी बनी हुई है थोड़ी सी वर्क स्पेस की, तो आप इसमें इनिशियल वर्क स्पेस रीसेट कर सकते हो यहाँ से। तो ये बाय डिफॉल्ट ये वर्क स्पेस आता है इसमें। ठीक है, ये आपके पैनल्स हैं। दिस वन, ये टूल पैनल है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर्टी पैनल है, लेयर पैनल इसमें भी होता है गलती से, और इसमें लाइब्रेरी भी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। बट खुशखबरी है कि इसमें आप लेयर पैनल यूज नहीं करोगे। ठीक है, मैं कहता हूँ बिल्कुल भी मत करना जब तक जरूरत ना हो। जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे इसकी। लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी वही होती है जो अभी थोड़े दिन पहले हमने फोटोशॉप में करवाई। जितना भी आप बाहर से सामान लेके आते हो, एक्स्ट्रा कुछ करते हो, या फिर बाहर सामान लेके जाते हो यहाँ से, कोई भी डिजाइन, कोई भी एलिमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज आप बाहर से लेके आते हो या फिर बाहर लेके जाते हो, तो देन हमारे पास यहाँ पे एक लाइब्रेरी क्रिएट बन जाती है आपकी। नेट पे आपके पास ये सेव हो जाती है लाइब्रेरी। में इसको क्लोज कर दूं, प्रॉपर्टी को यहाँ पे रख दूं, तो ये प्रॉपर्टी है आपकी। प्रॉपर्टी किस चीज की प्रॉपर्टी है वो आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। मैं वर्क स्पेस को वापस रीसेट कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो टूल्स। टूल्स आप यहाँ पे देखोगे तो टूल्स आपके पास ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पे टूल्स की प्रॉपर्टी ऊपर नहीं आएगी, जैसे फोटोशॉप में ऊपर आ जाती है, यहाँ पे फोटोशॉप में ऊपर आ जाती है, यहाँ नहीं आ रही। यहाँ पे टूल्स की प्रॉपर्टी कैसे आएगी? डबल क्लिक करने से। कैसे आएगी? डबल क्लिक करने से। टूल के ऊपर आप डबल क्लिक करते हो, यदि उसकी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो वो क्या आएगी? डबल क्लिक करने से। ठीक है, किसी भी टूल की आपने प्रॉपर्टी देखनी है तो डबल क्लिक करने से आएगी, बस नहीं मैंने यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल्स इतने नहीं है, टूल्स बहुत सारे हैं। मैंने आपको बोला था बेसिक है। आप क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ चले जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेसिक। अभी हमने कौन से टूल्स निकाले हैं? जो बेसिक टूल्स हैं। इसके एडवांस टूल निकाल दोगे तो सारे टूल्स आ जाएंगे, छोटे बड़े पुराने नए, हर टाइप के टूल्स इसके आ जाएंगे। ठीक है, दीज आर द टूल्स जो हम करने जा रहे हैं इन फ्यूचर, बहुत जल्द, है ना? और उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी पैनल है, इसको हमने समझना है थोड़ा सा। आप किसी भी चीज पे क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे, वो प्रॉपर्टी या तो टूल की आती है या फिर किसकी आती है? हमारे पास बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आती है, वो आती है आर्टबोर्ड की। किसकी आती है? आर्टबोर्ड की आती है। तो यहाँ पे आर्टबोर्ड, लाइंस, स्नैपिंग, रूलर्स, इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट देखोगे। यदि आपने यहाँ पे कोई शेप या फिर कोई डिजाइन ले लिया तो आप उसकी प्रॉपर्टी देखोगे। मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले ली, बेसिक शेप है ना? अब किसकी प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आ गई। ओके, जो चीज आपकी सिलेक्ट होगी उसी की प्रॉपर्टी आ जाएगी। अभी सिलेक्ट क्या है? रेक्टेंगल। सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फोटोशॉप में तो आप डायरेक्ट काम कर सकते थे, लेयर पे क्लिक किया, आपका सिलेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा सा भी यहाँ पे कई बार क्लिक कर दिया ऐसे, तो ये अनसिलेक्ट माना जाएगा।
अब आपकी प्रॉपर्टी फिर से आर्टबोर्ड की होगी, ठीक है। तो सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप सिलेक्ट कर लेते हो तो इसमें ट्रांसफॉर्म के जो बाउंड्री बॉक्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। अब ये भी सेटिंग में जाके ऑन होते हैं, कई बार ये गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं है कि इनको साइज छोटा बड़ा करने के बॉक्स ये आया क्यों नहीं, ठीक है। तो व्यू में जाओगे आप तो इसमें आपके पास होता है ये वाला, क्या है, पढ़ो इसको, हाइड बाउंडिंग हाइड बाउंडिंग बॉक्स। जैसे आप क्लिक करते हो तो ये भी हाइड हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हो, इसको रीसाइज नहीं कर पाओगे फिर। मतलब कंट्रोल टी करके जो ट्रांसफॉर्म आता था हमारे पास, कंट्रोल ऑन होता था फोटोशॉप में, वो ये है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको हमेशा ऑन करके रखना पड़ता है इसको, क्योंकि ये ऐसे काम नहीं करता है और फोटोशॉप की तरह नहीं है, तो ऑब्वियसली हम इसको शो करके रखते हैं। तो ये मैंने क्यों बताया, ये सबसे पहली एरर है जो आप लोग फेस करते हो जब आप इलस्ट्रेटर में काम करना स्टार्ट करते हो। ये सबसे पहली एरर है जो आपके दिमाग में आएगी, क्या होगा कि सर मेरा ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, रिसाइज नहीं हो रहा। इसीलिए ये बाउंडिंग बॉक्स में जाके आप इसको हाइड और शो कर सकते हो। कई बार ये हाइड हो जाता है, तो कृपया करके इसको हमेशा शो रखें, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और वी, है ना। हाँ, ओके, डन। तो ये हमारे पास है, इतना समझ आया। अब हम करते हैं शुरुआत अपने इलस्ट्रेटर के। इंटरफेस समझ आ गया। सबसे पहले हमने इंटरफेस में क्या समझा कि वर्कस्पेस होता है, वर्कस्पेस में प्रॉपर्टीज समझा है, टूल पैनल्स को समझा है, सिंपल सी चीज करी है मैंने अभी तक। मैं इसको दोबारा से डिलीट बटन से डिलीट कर रहा हूँ, कोई ज्यादा मंत्र नहीं मारना अभी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें बेसिक शेप्स बनानी है और सिलेक्शन टूल करना है, ठीक है। बिना कोई सिलेक्शन के यहाँ पे खाली आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे टूल को। तो सबसे पहले हम बेसिक शेप्स पे जाते हैं। बेसिक शेप्स पे आप राइट क्लिक करते हो तो आपके सामने ये बेसिक शेप्स ओपन हो जाती है। सबसे पहले कौन सी है, रेक्टेंगल, फिर कौन सी है, राउंडेड रेक्टेंगल, फिर कौन सी है, एलिप्स, पॉलीगॉन टूल, फिर है स्टार टूल और फ्लेयर। फ्लेयर बाद में करेंगे, हम ऊपर के सारे कर लेते हैं। सबसे पहले आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप ड्रैग करके बना सकते हो, यहाँ पे क्या बना सकते हो, ड्रैग करके बना सकते हो। जब आप एक रेक्टेंगल को बना लेते हो तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। पहली तो आती है ट्रांसफॉर्म की, क्या आती है, ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर ये आता है भाई, यहाँ चले जाओ, राइट क्लिक करो और यहाँ पे चले जाओ। ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, ट्रांसफॉर्म में आती हैं, है ना। मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे आए और यहाँ पे आते मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में सारी चीजें देखी। मूव कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, सारी चीजें किस में आती हैं, शेयर कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें ट्रांसफॉर्म में आती है। तो अब यहाँ पे जब आप इसको, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये, आप ड्रैग करते हो तो ये बन जाती है। ड्रैग नहीं करते हो, सिर्फ क्लिक करते हो, तो आप ये पूछेगा कि कितने हाइट और कितनी विड्थ की आपने रेक्टेंगल बनानी है। जितने की भी बनानी है वो ओके कर दो, उतनी आपकी वो हाइट और विड्थ में बन के आ जाएगी। अब बाय डिफॉल्ट जो बन के आएगी उसके अंदर दो चीजें होंगी, क्या होंगी, दो चीजें, कौन कौन सी, फिल होगा और स्ट्रोक होगा। क्या होगी, फिल होगा और स्ट्रोक होगा। स्ट्रोक बोल सकते हो, आउटलाइन बोल सकते हो, बॉर्डर बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्ट्रोक बोलोगे आप, क्या बोलोगे, स्ट्रोक। तो यहाँ पे देखो फिल है और स्ट्रोक है, फिल व्हाइट कलर है, स्ट्रोक ब्लैक कलर है ना। अब यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे फोटोशॉप में कलर होते थे, यहाँ आ जाओ। यहाँ पे आपके पास एक तो क्या है, फिल है, एक क्या है, स्ट्रोक है। अब स्ट्रोक पीछे है, फिल आगे है, मतलब फ्रंट पे कौन सा है, फिल, और बैक में कौन सा है, स्ट्रोक। तो इसका भी एक रोल है। इसका क्या रोल है, अभी एक्टिव क्या है, अभी एक्टिव स्ट्रोक है या फिर फिल है। तो अब ये एक्टिव है फिल, क्या एक्टिव है, फिल। जब हम इसमें एक्स दबाते हैं तो कौन सा एक्टिव हो गया, स्ट्रोक। शॉर्टकट सीखो, एक्स, एक्स से क्या होता है हमारे पास, कलर चेंज नहीं हुआ बच्चे, बैकग्राउंड से एक्टिव, जो एक्टिव है फिलहाल के लिए, हम जिसपे एक्शन ले सकते हैं वो आ जाता है। तो अभी फिलहाल हम दो चीजों को एक्टिव कर रहे हैं, या तो फिल को या फिर स्टॉक को। तो एक्स प्रेस करते ही क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। अब मैं फिल पे एक्शन ले रहा हूँ, एक्शन क्या लेना है वो समझो आप। देखो अब यहाँ पे कलर्स चेंज करने हैं, क्या करने हैं, कलर चेंज करने हैं, ग्रेडियंट देना है, कुछ भी करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप बाद में करेंगे। विंडो में जाएंगे, कलर्स मैंने आपको बोला था फोटोशॉप में स्वैचेस में होते हैं, किसमें होते हैं, स्वैचेस में। तो इसमें भी स्वैचेस में होते हैं, ये रहे, है ना। स्वैचेस लाइब्रेरी इज मोस्ट इंपोर्टेंट लाइब्रेरी इन इलस्ट्रेटर, है ना। ये बड़ी काम आएगी। अब फोटोशॉप में इतनी काम नहीं लिया आप लोगों ने, बट यहाँ पे बहुत काम आती है। देखो अब एक्टिव कौन सा है मुझे ये बताओ इसमें से, फिल, है ना। तो हम स्वैचेस लाइब्रेरी में जाते हैं तो क्या चीज चेंज कर रहे हैं, फिल। क्या चेंज कर रहे हैं, फिल। और मैं स्ट्रोक को कलर चेंज करना चाहूं तो मुझे एक्टिव किसको करना पड़ेगा, स्ट्रोक को। तो क्या दबाऊंगा, एक्स, क्या हो गया, एक्टिव अब स्ट्रोक। अब मैं किसका कलर चेंज कर रहा हूँ,
स्ट्रोक का। स्ट्रोक की विड्थ यहाँ से प्रॉपर्टी में जाके चेंज करके दिखाऊं आपको, तो देखो अब किसका कलर चेंज हो रहा है, स्ट्रोक। पता चला शॉर्टकट एक। Yes, sir. अब मैं चाहता हूं स्ट्रोक का जो कलर है वो फिल में आ जाए और फिल का जो कलर है स्ट्रोक में आ जाए। जो अभी थोड़ी देर पहले ये कह रही थी कि कलर चेंज कर, तो उसको बोलते हैं कलर शिफ्टिंग। उसकी प्रॉपर्टी शिफ्ट हो रही है स्ट्रोक की फिल में, फिल की स्ट्रोक में। तो अब कैसे होगा, अब होगा शिफ्ट एक्स से। किससे, Shift X. शिफ्ट एक्स। क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट एक्स। जो फोटोशॉप में आप करते थे नॉर्मल एक्स से, है ना, वो इसमें किससे हो रहा है, शिफ्ट एक्स। तो शिफ्ट एक्स करते ही क्या हो रहा है मुझे ये बताओ, शिफ्ट एक्स करते ही कलर चेंज हो रहा है। जो स्ट्रोक का कलर है वो फिल में आ रहा है, फिल का जो कलर है वो स्ट्रोक में आ रहा है। दैट इज द शिफ्ट एक्स। एक्स से क्या हो रहा है, एक्टिव। एक्स से हम किसको एक्टिव कर रहे हैं, या तो फिल को एक्टिव कर रहे हैं या फिर स्ट्रोक को एक्टिव कर रहे हैं। मैं माउस से करवाना ही नहीं है कुछ, मैंने सारा कीबोर्ड से ही करवाना है आपको, ताकि आप लोगों की हैबिट कीबोर्ड की पड़े। बहुत हो गया माउस, है ना। नेक्स्ट चीज, इतना समझ आ गया। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज बनाएंगे, कोई भी बनाएंगे, इसको बोलते हैं पाथ। क्या बोलते हैं, पाथ या शेप्स बोलते हैं। पाथ्स बोले जाते हैं इसमें। क्या बोले जाते हैं, पाथ्स। लेयर नहीं होती है, क्या नहीं होती है, लेयर नहीं होती। पाथ शीट एक ही चीज है, हाँ, उसमें अलग होता उसमें अलग होता है, इसमें पाथ ही बनेंगे। वेक्टर फाइल है, आपको मैंने क्या बोला, इलस्ट्रेटर वेक्टर बनाएगा, और वेक्टर में आपके पास या तो शेप्स होती हैं या फिर पाथ होता है। ठीक है, तो इसमें पाथ बनेगा और इसी में शेप बनेगी। अब पाथ कैसे होगा, अब ये चीज भी आपके सामने इंटरेस्टिंग आएगी। ठीक है, जूम इन जूम आउट वही है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, है ना, या फिर ऑल्ट प्रेस करके जूम इन जूम आउट करना होता है। ये आप वही सेम टू सेम कर सकते हो जो फोटोशॉप में करते हो, है ना। ठीक है, स्पेस दबा के आप इसको हैंडल कर सकते हो आर्टबोर्ड को। लेकिन इसमें एक खास बात है कि आप इससे बाहर नहीं कर सकते हो, आर्टबोर्ड से बाहर भी आप डिजाइनिंग कर सकते हो। इसकी एक खास बात ये भी है। ठीक है, दूसरी चीज आपको मैंने बताया पाथ। क्या, पाथ। अब इसमें पाथ भी और शेप भी और फिल भी है, स्ट्रोक भी है। पाथ कैसा है, पाथ दिख रहा है ना आपको, एक ब्लू लाइन दिख रही है ना चारों तरफ से, इसी के अंदर शेप के अंदर, दैट इज द पाथ। इसमें पाथ शो हो सकता है। क्या हो सकता है, पाथ शो हो सकता है। आप देख सकते हो कि ये चीज कैसे बनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नई फाइल आपको एक बार लेके दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ चले जाओ और यहाँ जा करके आपके सामने मैंने जो खिचड़ी पका रखी थी वही दिखाता हूँ। जैसे ये इतने सारे लोगो है। अब मुझे पता होना चाहिए ये लोगो बना कैसे है, शेप है, आउटलाइन है, क्या है, व्हाट इज दिस, है ना। तो मैं कंट्रोल वाई क्या करूंगा, कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई आपको उसकी वायर फ्रेम दिखाएगा, पाथ दिखाएगा जिससे वो बना होगा। आप इसको वायर फ्रेम बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, पाथ्स बोल सकते हो जिसमें वो बना होगा। ठीक है, तो इसकी हमें बहुत बार जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, बहुत बार जरूरत पड़ेगी। जितने भी पाथ बने हुए हैं देखो, ये सारी चीजें आपको दिखा देगा कि ये इसमें बना हुआ है, ये इसमें। अब जो चीज पाथ में नहीं आई वो टेक्स्ट है। वो क्या है, टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट तो ये भी था, लेकिन ये पाथ में नहीं रहा, ये किस में बदल चुका है, ये शेप में बदल दिया मैंने। इसलिए अब ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, शेप की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, या फिर वेक्टर फाइल की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, क्योंकि हमने इसको किस में बदल दिया, शेप में बदल दिया, है ना। और इसको बदला नहीं है तो ये अभी भी क्या है, फॉन्ट की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे इससे क्या पता चला, जब भी मैंने कंट्रोल वाई किया तो उससे मुझे ये पता चला कि ये चीज इस चीज से बनी हुई है। ठीक है, तो कंट्रोल वाई यहाँ पे काम आता है, और भी बहुत सारी जगह पे काम आएगा, बट आपको अभी के लिए मैं बता देता हूँ कंट्रोल वाई क्या शो करता है। या तो फ्रेम आउटलाइन शो करता है, फ्रेम शो करता है, पाथ शो करता है जिससे वो बना होगा, ओरिजिनल पाथ जिससे वो बना होगा। ठीक है, वापस कंट्रोल वाई कर दूंगा तो वापस आ जाएगा। अब ये चीज किससे बनी है आपको पता ही है, एक रेक्टेंगल के पास से बनी है। मैं कंट्रोल वाई करूंगा तो पाथ आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट सीखे, कंट्रोल वाई सीख लिया हमने, एक्स, शिफ्ट एक्स, ये चीजें कर ली। अब बारी आती है कि अब जो चीज एक्टिव है, एक्टिव कौन सा है मेरे पास, मान लो फिल एक्टिव है, मैंने फिल क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसके अंदर भी क्या हो जाए, हमारे पास डिफॉल्ट कलर आ जाए। डिफॉल्ट कलर आने के लिए डी, क्या, डी। डी से कौन से होते हैं डिफॉल्ट कलर, ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, मैं कितना फास्ट कलर चेंज कर सकता हूँ, ये देखो मैंने डी दबाया, यहाँ पे डिफॉल्ट कलर आ गया। अब मैं एक्स, शिफ्ट एक्स दबाता हूँ, क्या हुआ, स्टॉक का कलर फिल में, फिल का कलर स्टॉक में। ऐसे आप फटाफट से कलर चेंज कर सकते हो किसी भी चीज का, है ना। बार बार आपको चाहिए होता है, कई बार फिल चाहिए होता है, कई बार फिल नहीं चाहिए होता है ना। ये चीजें भी आप हम करेंगे अब थोड़ी देर पहले। शिफ्ट एक्स से हम क्या कर देते हैं,
चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे ना अभी अभी मैंने यहाँ पे कलर देना था, ओ यार ये तो मैंने फिल में दे दिया, ये स्ट्रोक में देना था, फिल में दे दिया, स्ट्रोक में देना था, तो शिफ्ट एक्स, ठीक है। अब मुझे स्ट्रोक में कलर दे दिया, लेकिन हटाना किसमें से, फिल में से, फिल में कलर मुझे नहीं चाहिए। तो अब यहाँ आ जाओ नीचे, नीचे इसके ना 3 प्रॉपर्टी है, 1 2 3, सबका शॉर्टकट याद रखो। सबसे पहले है ब्रैकेट, लेस देन वाली ब्रैकेट है, सॉरी है, हाँ यही वाली। तो ये देखो, ये है लेस देन वाली ब्रैकेट, इससे आप क्या कर सकते हो, कलर एक्टिव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कलर एक्टिव कर सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेडियंट, इससे क्या, आप क्लोज ब्रैकेट, अब सिंपल ब्रैकेट दबाओगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट एक्टिवेट हो जाएगा। और ये वाली ब्रैकेट दबाओगे तो सिंपल कलर एक्टिवेट हो जाएगा। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, नन, तो कोई क्या दबाओगे, स्लैश, स्लैश। ये तीनों बटन एक साथ होते हैं इनके बाद कीबोर्ड के अंदर, और बड़े आसान है, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए फिल, तो मैं क्या दबा दूंगा, सीधा स्लैश, देखा कलर हट गया। अब मैं चाहता हूँ स्ट्रोक हटाना था मुझे, तो गलती से हमारा फिल हट गया, तो शिफ्ट एक्स, वो वाला कलर उसके अंदर आ गया। मजेदार है ना ये चीजें याद रखनी है। सारा काम कीबोर्ड से करना है, फटाफट होगा, वरना इलस्ट्रेटर बहुत बोर कर देगा आपको, ठीक है। माउस से करने बैठोगे तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने माउस को हाथ भी नहीं लगाया अब तक, आप सिंपल देखो, हम सारा काम ऐसे कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट चीज, अब बारी आती है शेप्स की। इतनी चीजें समझ गए, तो हमें यदि ग्रेडियंट देना है तो किस पे आएंगे हम, और यदि मैंने स्लैश कर दिया तो नन, और यदि मैंने इसको कर दिया तो हम कौन सी, लेस देन ब्रैकेट, ग्रेटर देन ब्रैकेट और स्लैश, ऐसे ये वाली ब्रैकेट्स हम यूज करेंगे ताकि हमारे पास ये हो जाए, शॉर्टकट्स चेंज हो जाए, फटाफट जल्दी से काम हो जाए हमारा। उसके बाद नेक्स्ट चीज करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या है, यही चीज बार बार रिपीट होंगी और इसके अलावा कोई चीज रिपीट नहीं होगी फिलहाल के लिए, है ना। इसलिए मैंने ये वाला पोर्शन करवाया आपको, कलर्स वाला और एक्टिवेशन वाला, ठीक है। ये सारी चीजें माउस से भी होती हैं, बट मैं माउस से बताने वाला नहीं हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। माउस से तो आप लोग ढूंढ ही लोगे, मुझे पता है, इंटेलिजेंट हो। ओके, हाँ उसको माउस ज्यादा आता है चलाना, है ना। ये कभी कीबोर्ड पे हाथ ही नहीं देखा मैंने इसका। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सबसे पहले आते हैं हम सेफ्स की प्रॉपर्टी पे। सबसे पहले हम सेफ की प्रॉपर्टी करते हैं, तो सेफ्स हमारे पास, मैं इसको फिल भी दे देता हूँ और फिलहाल के लिए ये भी कर लेता हूँ। और यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, इसको साइज भी स्ट्रोक का इंक्रीज कर लिया एक बार। ये तो आपको नॉर्मल है, दिख जाएगा सामने प्रॉपर्टी में, आप कर सकते हो, बाद में स्ट्रोक को पढ़ेंगे क्या होता है। अब इसके बाद मैं इसमें जाता हूँ और इनिशियल में जाके इसको वर्क स्पेस में जाके इसको रीसेट कर लेता हूँ। रीसेट हो गया वापस हमारा, है ना। अब आ रही आती है शेप की। शेप में हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, सिंपल। दूसरी चीज, आप जब शिफ्ट दबा के करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान रखना, इसके अंदर कोई भी चीज आपने स्केल करनी है तो शिफ्ट दबा के करनी है। क्या करके करनी है, शिफ्ट। फोटोशॉप नहीं है ये कि आप ऐसे ही कर दोगे, ऐसे ऐसे करोगे, देखो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, चाहे इमेज हो चाहे कुछ भी हो। एक बार आपने बना दी और उसी रेशियो में रखनी है तो शिफ्ट प्रेस करके करो, पहली तो ये दिमाग में रखना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, इसकी कोई प्रॉपर्टी है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है। आपको ये सर्कल दिख रहा है छोटा सा, जैसे फोटोशॉप में होता है, आप इस पे क्लिक करोगे और क्या हो जाएगा, वो राउंड, राउंडेड रेक्टेंगल बना सकते हो या राउंड सर्कल की। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अभी भी सर्कल की नहीं आएंगी, अभी भी इसकी प्रॉपर्टी किसी की रहेंगी, रेक्टेंगल की ही रहेंगी। ये ध्यान रखना, कहीं आप सोचो ये सर्कल में बदल गया तो सर्कल की प्रॉपर्टी आ गई, नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी समझ आ गई, रेक्टेंगल समझ आ गया, बस सिंपल सा है, रेक्टेंगल लेना है, आपने बनाना है, दैट्स इट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी में आ जाते हैं इलिप्टिक, इलिप्स बनाने में। इलिप्स टूल क्या करता है, आपका शिफ्ट दबाओगे तो क्या बनाता है, सर्कल, और विदाउट शिफ्ट करोगे तो, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंस क्या है फोटोशॉप में, बस कुछ नहीं है, आप इसको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, यहाँ से कट कर सकते हो, हाफ में बदल सकते हो इसको, कोई भी शेप आप इसको दे सकते हो। ऐसे किया, शेप बन गई। इसमें और भी कट आ सकते हैं, एक ही आएगा फिलहाल के लिए, और बाद में हम डिजाइन से लेके आएंगे। उसके बाद हमने एक को यहाँ पे बनाया, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी कॉपी लेनी है। क्या लेनी है, कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के लिए सिंपल ओल्ड प्रेस करो, शिफ्ट भी दबा लोगे साथ में तो सीध में आएगा, है ना। ये कॉपी आ गया। डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल डी है इसमें, क्या है, कंट्रोल डी। जो लास्ट टाइम एक्शन लिया था उसको आपने, ट्रांसफॉर्म का डुप्लीकेट, कोई भी ट्रांसफॉर्म मूव कर रहे हो
कॉपी कर रहे हो, रिसाइज कर रहे हो, रीस्केल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। वो आगे जाके हम करेंगे भी इसको। तो इस तरीके से देखो आपने 1 सेकंड में ये सारा कर दिया। सेलेक्ट करने का फॉर्मूला सिंपल है, क्लिक करके शिफ्ट दबा के आप एक एक को सिलेक्ट कर सकते हो, ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। और एक साथ प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो। आप चाहते हो इन सब के अंदर से स्ट्रोक हट जाए, तो मैंने आपको बताया था स्ट्रोक हटाने के लिए मैंने क्या बोला था, इसके अंदर स्ट्रोक को एक्टिवेट करना है। पहले तो क्या करना है, स्ट्रोक को एक्टिवेट करना है और उसके बाद हमने स्लैश दबा देना है, क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हट। ठीक है, इस तरीके से हटेगा। बन गया ना गेम वाला ही। 1 सेकंड लगे हमें बनाने में, कोई इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाफ कट कैसे होगा, क्या होगा, है ना। बिल्कुल परफेक्ट एंड डन। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जी इसकी, नेक्स्ट टूल सॉरी आता है इसमें, क्या है हमारे पास, पॉलीगन। पॉलीगन में आप इस तरीके से शिफ्ट दबा के बनाओगे तो प्रॉपर बनेगा, या फिर सिंपल घुमाते रहो इसको बना लो। ये हेक्सागन बना है, पॉलीगन नहीं है, ये हेक्सागन है। कितनी बार है इसकी, 6, है ना। केमिस्ट्री में बेंजीन के नाम से इसको पढ़ा जाता था। मुझे केमिस्ट्री आती है थोड़ी सी, इसलिए बता। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन का, लंबा नहीं होना चाहिए, यही होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट, कि मुझे इसकी साइड्स चेंज करनी है। क्या करनी है, दुख खबरी ये है कि नहीं कर सकते अब हम, है ना। हाँ लेकिन राउंड कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, राउंड। ऐसे राउंड इसको भी कर सकते हैं, ओके। एलिप्टिकल को तो नहीं कर सकते है ना राउंड, वो तो ऑलरेडी होता है पागलो। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट इसकी शेप और साइड्स बदलनी है, तो आपने बनाते टाइम ही सोचा है। जब आप बना रहे हो ना इसको, माउस को छोड़ना नहीं है आपने, ऐसे ही बस खेलते रहना है इसके साथ, और फिर आपने कीज प्रेस करनी है अप एंड डाउन। नहीं चेंज कर सकते हो एरोज, ठीक है। आपने क्लिक नहीं छोड़ना, क्लिक नहीं छोड़ना, एरोज प्रेस करनी है। क्या बन गई, ट्रायंगल, अप एरो, डाउन एरो। डाउन एरो से हमारे पास क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, कम हो रही हैं, अप एरो से बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप साइड्स कम ज्यादा कर पाओगे। मस्त है ना। और कोई तरीका नहीं है, होगा भी तो बताऊंगा नहीं, यही करना है। उसके बाद हमारे पास इसको आप साइड में कर सकते हो, लेकिन ये बनाते टाइम अब नहीं कर सकते, अब एरो दबाते रहो कुछ नहीं होना है। बनाते टाइम ही आपने डिसाइड करना है कि आपने कितनी साइड्स की रेक्टेंगल या ट्रायंगल लेनी है। दैट इज द पॉलीगन नाउ, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। इतना समझ आया आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या है, स्टार। स्टार के लिए आप सिंपल स्टार बना रहे हो, ये स्टार है भाई, ओके। अब इसको दरवाजे पे लगा सकते हो अपने तरफ, ओके। तो ये स्टार है। आप स्टार के लिए भी कोई प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो तो देखो, एक चीज और ध्यान रखना, आप इसमें राउंड कर सकते हो, कर सकते हो ना, उसमें भी राउंड कर सकते हो, स्टार में राउंड नहीं कर सकते, कर सकते हो। लेकिन पता क्या है, इस टूल से नहीं कर सकते जो टूल आपने लिया हुआ है। अभी आपने टूल कौन सा लिया हुआ है, सिलेक्शन टूल। कौन सा लिया हुआ है, सिलेक्शन टूल। इससे नहीं कर सकते, बस इसका भी एक छोटा सा रीजन है। अब इसको देखो और इसको देखो, इसमें और इसमें एक चीज का डिफरेंस आप मुझे एक बता दो फटाफट, क्या है, ये अंदर की साइड। हाँ ये अंदर की साइड्स भी हैं, इसके कॉर्नर्स इनसाइड कॉर्नर है और इसमें इनसाइड कॉर्नर नहीं है। दैट्स व्हाई हम यहाँ से डायरेक्ट इसको राउंड करने का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया हुआ। देन हम क्या करेंगे, अंदर की साइड को भी सिलेक्ट कर पाए उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और दैट इज द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सेकंड नंबर क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो आपके फोटोशॉप में भी था, है ना, शेप को मैनेज करने के। जैसे ही मैंने टूल लिया यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गए। यू कैन नाउ, ओके, आप क्या बना सकते हो, हर एक चीज को कॉर्नर में बदल सकते हो। कंट्रोल जेड किया मैंने, देखो यहाँ से आप पकड़ो किसी एक को और क्या कर सकते हो, राउंड कर सकते हो। बट इस टूल से तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, ये आगे जाके हम करेंगे। लेकिन अभी के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि आपको ना ज्यादा नहीं करनी, मैंने बस सिर्फ ये 3 करने हैं, तो इनको तीनों को ट्रैक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो आप ऐसे। ये 3 ही करने हैं बस भैया, एंकर पॉइंट इनको उठाओ और सिर्फ इन तीनों को, ठीक है जी, समझ आया पॉइंट मेरा। सिर्फ अंदर अंदर के करने हैं तो कैसे करोगे, तो आपने क्या करना है, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है, सॉरी शिफ्ट दबा के आपने ये वाले एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जो आप करना चाहते हो। तो मैंने अंदर अंदर के पॉइंट सेलेक्ट किए, देन यू कैन मेक ए अनदर से,
है ना, समझ आया। तो ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जब हम आगे करेंगे तो और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे इसको, अभी के लिए सिर्फ इतना है ना। अब दोबारा से स्टार टूल पे आ जाते हैं। स्टार टूल क्या कहता है कि आप एक काम और कर सकते हो, यू कैन इंक्रीज द साइड्स, है ना, जो स्टार की निकली हुई है वही सेम, एरो दबाओ, जब तक आप बना रहे हो इसको यू कैन जितने मर्जी बना सकते हो, ओके। और फिर से मैं बोल लूंगा इसमें इनसाइड है तो ऑब्वियसली मैं सेकंड नंबर वाला टूल लेकर के राउंड कर सकता हूँ। देखा, ये सेप बनाते टाइम 1 घंटा लगता, 2 घंटे लगते हैं, यहाँ पे 1 सेकंड लगा, ठीक है। हमने क्या करना है, सिंपली स्टार बनाना है, ठीक है, और इसकी एरोज फिक्स करनी है कितनी लेनी है आपने। उसके बाद जस्ट आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, देन उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, राउंड, ठीक है। 1 सेकंड लगे आपको यहाँ पे बना, बहुत इजी। ऐसे बहुत सारी शेप्स हम 1-1 सेकंड में बनाएंगे इसमें आगे जाकर, ओके। अब बारी आती है हमारे पास कि ये वाली चीजों में जितनी भी खास बात थी फोटोशॉप के अलावा वो हमने कर ली है ना। और ये टूल्स का यूज करके हम ऊपर के जो टूल हैं ये वाले सारे कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने पहले सबसे पहले आपको आज कौन सा टूल कराया, शेप्स, जो बेसिक शेप्स आपकी होती हैं वो करवाई, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम, ठीक है। आपको छोटा सा काम मैं इसमें बता देता हूँ। छोटा सा काम क्या है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, कोई भी चीज आप बनाते हो, मान लो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाई है, ऐसे करके शिफ्ट प्रेस करके उसको स्क्वायर में बदल लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का सबसे पहला काम तो है मूव करना, क्या होता है, जो फोटोशॉप में भी होता है ना। दूसरा काम क्या है, आप कॉपी ले सकते हो, है ना। तीसरा काम क्या है, रोटेट कर सकते हो, थोड़ा सा दूर चले जाओ, रोटेट कर पाओगे। कॉपी लेनी है, होल्ड प्रेस करके ड्रैग कर दो, ठीक है, ये भी कर सकते हो। तीसरी चीज क्या है, मान लो मैंने इसको ना रोटेट किया, क्या किया, रोटेट किया। आप इसी रोटेशन को बार बार रिपीट करना चाहते हो तो कंट्रोल डी, ये रोटेट क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। यदि आपने इसके होल्ड प्रेस करके कॉपी लिया है तो आप कंट्रोल डी करते जाओ, ये कॉपी होता रहेगा। यदि आपने इसको यहां से रख के यहां रखा है, कहां से, यहां से यहां रखा है, कंट्रोल डी किया है तो ये इतना इतना गैप में मूव होता रहेगा। मतलब जो भी लास्ट एक्शन आपने लिया है, चाहे आपने इतू सा भी मूव क्यों ना किया हो, वही लास्ट एक्शन क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है कंट्रोल डी से, ठीक है। डुप्लीकेट द स्टेप्स, ओके। कोई भी ट्रांसफॉर्म का आप स्टेप करते हो उसको क्या कर लेता है, वो डुप्लीकेट करते हो, ठीक है जी, समझ आया, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप फटाक से एक चीज बना सकते हो ऐसे 1 सेकंड में। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे शिफ्ट दबाया, इसको क्लिक किया और ये यहाँ पे आ गया, ये बना दिया मैंने यहाँ पे एक बॉक्स, है ना। दूसरा बॉक्स बनाना है, होल्ड प्रेस करो, शिफ्ट प्रेस करो, बिल्कुल इसके साथ में लाइन करके बना दो। अब ये पिंक पिंक जो पिंकी पिंक लाइनें आ रही हैं इसमें, ये वो दिखा रहा है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी स्मार्ट गाइड्स, क्या है, स्मार्ट गाइड्स हैं। ये आती कहाँ से हैं, व्यू में जाओ, यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स ढूंढो और उनको ऑन कर लो, कंट्रोल यू इनका शॉर्टकट होता है और ये आपके पास यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। स्मार्ट गाइड्स आपकी ऑन होनी चाहिए हमेशा, ये हेल्प बहुत करती है। और स्नैप मैं आपको करवा चुका हूँ, ये रही सारी स्नैप्स आपको पता होनी चाहिए, स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू पिक्सल, स्नैप टू पॉइंट्स, है ना। ये बाद में भी कराऊंगा। ये हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, बीच वाले का जो कलर है ना वो चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो इसको डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ओके करूंगा, चेंज, फोटोशॉप की तरह कलर डबल क्लिक करो, चेंज कर दो, ओके कर दो। देखो मैं ये अब यहाँ कलर चेंज कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं है। मैंने आपको बोला सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा, होल्ड प्रेस करूंगा और शिफ्ट प्रेस करूंगा, बिल्कुल इसके साथ में आ जाएंगे। कंट्रोल डी करूंगा तो कॉपी होता रहेगा। अब ये एक्स्ट्रा हो गया तो इसको डिलीट कर देता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा अंदर की तरफ करूंगा, शिफ्ट दबा के अंदर की तरफ हो गया, समझ आई बात। अब मैं इनको सबको सिलेक्ट करूंगा और फिर ऑल्ट प्रेस करूंगा और यहाँ रखूंगा तो ये यहाँ गए, और कंट्रोल डी करूंगा तो कॉपी हो जाएगा। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ स्टॉक रखना चाहता हूँ तो क्या करूंगा मैं, बताओ शॉर्टकट बताओ, मैंने अभी बताया। पहले तो हम इसको एक्टिव करूंगा, कौन से चीज को, स्लैश, इसको शिफ्ट एक्स भी तो कर सकता हूँ, शिफ्ट एक्स नहीं हो रहा, शिफ्ट एक्स कारण बताओ शिफ्ट एक्स क्यों नहीं हो रहा, स्ट्रोक के ऊपर नहीं शिफ्ट एक्स इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि कलर डिफरेंट डिफरेंट, कलर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। जो भी आपने शेप ली हुई है सबका कलर डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से सिंगल कलर
आप सिंगल कलर की शेप ले लो, शिफ्ट एक्स करो, हो जाएगा। लेकिन मल्टी कलर्स की शेप्स आपने सेलेक्ट कर ली और शिफ्ट एक्स कर रहे हो तो नहीं होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। ठीक है, हाँ एक काम कर सकते हो, सबको सिलेक्ट करके सबका कलर बंद कर सकते हो, बट कलर एक्टिवेट होना चाहिए पहले। एक्टिवेट क्या है? कलर। कलर क्वेश्चन मार्क क्यों आया? क्योंकि कलर मल्टीपल है, मल्टीपल कलर्स हैं, इस वजह से क्या आया क्वेश्चन। स्ट्रोक भी मल्टीपल है, इस वजह से स्ट्रोक में भी मल्टीपल है। लेकिन मैं एक चीज को बंद करना चाहता हूँ, किसको? फिल को, तो मैं स्लैश दबा सकता हूँ, बंद हो जाएगा, लेकिन कलर आपस में चेंज नहीं होंगे। ठीक है, बंद हो गया ये। ठीक है, अब मैं स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो स्ट्रोक को एक्टिवेट कर लूं। अब कोई भी कलर यहाँ पे दे दो, वही कलर आप स्ट्रोक को लग जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने समझना, इसीलिए शॉर्टकट सिखाए हैं मैंने। तो आपने कल किसकी प्रैक्टिस करनी है? शॉर्टकट्स की, कलर्स वगैरह की और शेप्स वगैरह की, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। मूव टूल को थोड़ा सा मूव करके देखना है, चीजें बना के देखनी है, जैसे छोटी मोटी। कल से हम इसको रेगुलर टूल्स को स्टार्ट कर देंगे, रेगुलर ऐसी छोटी छोटी शेप्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, जो आप लोग घर जाके इसमें कुछ ना कुछ जरूर कर पाओगे। ठीक है, ओके, आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है, कल हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना।